हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं अलजेब्रा पार्ट 4 और मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं जो कि इस बार के CGL, CPO, SSC, HSL और MTS में बहुत बार आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पर बेस्ड। तो मैं ध्यान दीजिए इसको कैसे करते हैं। अब मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को मैं समझाता हूँ कैसे आया है फार्मूला। तो क्या है फार्मूला? x⁴ प्लस y⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मैं इससे उठाता हूँ और मैं ये प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए कैसे इसे करेंगे। दिया है x⁴ प्लस y⁴ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं ओपन करूँगा। तो कैसे करेंगे? मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर को बताया था, तो मैं इसी को आपको समझा के दिखाता हूँ कैसे आएगा वो। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है। तो अगर मैं इसी को ऐसे करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ, अब मैं इसे ओपन करूँ तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। अब इधर प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x⁴ प्लस y⁴। तो इसकी जगह हम क्या इसे लिख सकते हैं? तो मैं रखता हूँ उसको वहाँ पर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस का ये दिया है तो इसके एज इट इज इसी तरह उतार देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 का होल पावर 2 माइनस, अभी घट जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे और आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 माइनस एक्स इंटू वाई के पावर 2 कर सकते हैं। अब देखिए, एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर मानूँ, इसको पूरे को बी स्क्वायर माने, माइनस का टर्म में हो जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसी के आधार पर मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, मैं इसे मिटा के लिखता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अभी प्लस लेंगे पहले, तो प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में हो गया है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको प्रूव कर दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। लेकिन आपको ये प्रूव नहीं करना, आपको पूरा ये फार्मूले याद कर लेना। अगर याद रहेगा तो अब कई सारे क्वेश्चन आए इस बार CGL में, CPO में और MTS में भी आए हैं, तो CHSL में भी आए हैं। चलिए, इसके 3 फार्मूले हैं। ये तो पहला फार्मूला आ गया। मैं दूसरा फार्मूला अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसे मिटा के मैं दूसरा फार्मूला आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, दूसरा फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक, तो इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे आया। तो उसी तरह जैसे पहला फार्मूला बताया था, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
तो अब जाहिर सी बात है, मैंने कल फार्मूले बताए थे परसों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। तो मैं इसकी जगह क्या इसे लिख सकता हूँ, तो वही वहाँ पर लिखेंगे इसको। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये ऐसे ही लिख देंगे प्लस xy। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस xy। तो ध्यान दीजिए, अब इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसे क्या मैं अंडर रूट एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसे, अब देखिए कैसे आया, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि अंडर रूट एक्स वाई कैसे हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं अंडर रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर है, ठीक, अगर मैं अंडर रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दूं, मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये यही है, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आएगा आगे का। अभी फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बन गया, तो मैं इसे सॉल्व करके आगे दिखाता हूँ आपको। एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ये भी प्लस अंडर रूट एक्स वाई, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई। अब इसी फार्मूले का यूज करके मैंने प्रूव कर दिया, और यही फार्मूला दूसरा बन के इस पर बेस्ड इस फार्मूले पर आपको अभी सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप लोग तैयार हैं, सीजीएल हो या रेलवे, जो भी टियर 2 के लड़के तैयारी कर रहे हैं, इस पर ध्यान रख, इस फार्मूले को बिल्कुल याद रखें। इस पर बेस ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे रेलवे हो, इस पर ज़रूर आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लें। और इसी पर एक और फार्मूला है, इसको भी मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर x पावर 8 प्लस वाई के पावर 8 प्लस x के पावर 4 y के पावर 4 दे दे, इक्वल टू इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसको भी मैं प्रूव करके बता दूं कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी उसी तरह करेंगे। y के पावर 4, तो ध्यान दीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको भी उसी तरह फार्मूले पर सॉल्व करूँगा। अगर मैं इसको x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, ये x के पावर 8 प्लस वाई के पावर 8 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो x पावर 8 प्लस वाई के पावर 8 प्लस क्या हो जाएगा 2x के पावर 4 वाई के पावर 4। अब इसकी अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x के पावर 4 वाई के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x के पावर 8 वाई के पावर 8। तो इसकी जगह इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिखता हूँ x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 के पावर 2 माइनस 2x के पावर 4 वाई के पावर 4, और यहाँ पर दिया है प्लस का a है x को पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, इसे ऐसे लिख देंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का। तो ए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 वाई इंटू वाई के पावर 4। तो इसे चेंज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पावर 2 कर सकते हैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्रूव हो गया। कैसे आया, तो ये तीनों जो मैंने फार्मूले बताए हैं इनको आप लोग पूरे रट लीजिए, ये ज़रूर आएंगे क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, या सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी हो, इसमें ज़रूर आएंगे। तो मैं इस पर बेस 4 क्वेश्चन दिया हूँ, इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं मिटा लूँ। ये मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7 हो। तो आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरे ब्रैकेट में बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या दिया, इसकी वैल्यू दिया है 21। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 21 रख देता हूँ, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या दिया है, 7, मतलब इसकी वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, इंटू इसकी वैल्यू आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका डायरेक्टली आंसर कितना निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप इसको देखते ही कर लेंगे। कैसे, इसकी वैल्यू 21 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 7 दिया, तो इसका और इसका दोनों को मल्टीप्लाई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो 7 से 21 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह मैं इसके दूसरे क्वेश्चन को उठाता हूँ, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 273। दूसरा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू दिया है 13 और आपसे पूछा है एक्स इंटू वाई। तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो फार्मूला मैंने दिया था कि, सॉरी मैंने मिटा दिया, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मैंने क्या बताया, अगर इसकी वैल्यू दी हो और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर 13 दी है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, प्लस वाले की माइनस वाले की दी है तो आप प्लस वाले की निकाल लेंगे। तो यहाँ से माइनस वाले की दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है। और यहीं से आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्टली यहीं से निकालेंगे। 13 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से इसे 13 से भाग देंगे, इसमें 13 दूना 26, 13 एकम 13, 21 आ गया। तो हमें पूछा है एक्स इंटू वाई, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इनको घटा दूँ, क्या कर दें, दोनों तरफ घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस होंगे कट जाएंगे, प्लस माइनस होंगे तो कट जाएंगे। अब ए भी माइनस है और ए भी माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -2xy, और ये प्लस है माइनस है तो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से 4 बार जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह इसी फार्मूले पर बेस से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16a पावर 4 प्लस 81b पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 91। और क्या दिया है कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल टू 13 दिया है और आपसे पूछा है 3ab की वैल्यू क्या होगी।
तो आपको इस पूरे टर्म की वैल्यू दे दिया है 91 और इस माइनस वाले की वैल्यू दे दिया है 13। तो इससे आपको इसमें भाग दे देंगे तो आपकी इस प्लस वाले की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्लस वाले की वैल्यू आपको कितनी निकलेगी, 4a² प्लस 6b² प्लस 9b² प्लस 6ab इक्वल टू, जब हम इसमें 13 7 91 होता है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab की वैल्यू कितना दिया है, 13। तो अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेते हैं, दोनों तरफ घटा देते हैं। तो ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, ए भी हो जाएगा। और ये 7 में से 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 6 13 होता है, तो -6 बच जाएगा, तो कट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू 1/2 आई है, लेकिन हमसे पूछा क्या 3ab, तो हम 3ab निकाल लेंगे, 3ab तो क्या होगा, 3 × ab की वैल्यू कितना दिया है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, -3/2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसी बेस पर एक अगला क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन CGL या CPO या CHSL में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² × y² = 21, और दूसरा क्या दिया है, x² प्लस y² प्लस xy = 7। तो आपसे पूछा क्या है, 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू क्या होगी। तो इसी तरह है, लेकिन देखिए इसको लिखा कैसे है इसने, 1/x² प्लस 1/y²। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या दिया है, ax² प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं एलसीएम ले लूँ x² × y², तो इसका मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा, तो y² प्लस इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x²। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² प्लस y² अपॉन x² × y², मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इसने इस तरह से लिख दिया है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो आपको डायरेक्टली x² प्लस y² माइनस xy की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। पहले दिया हुआ है क्या, x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। मैं माइनस का निकाल के दिखाता हूँ आपको, x² प्लस y² माइनस xy। अब देखिए 7 से अगर मैं 21 में भाग दूंगा, 7 × 21 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे ए माइनस, ए भी माइनस, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2xy, और ये भी माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो आपका कितना निकल गया, x × y की वैल्यू कितना निकल गई, 4 निकल गई। अब मान लीजिए हमारा पहला इक्वेशन है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो xy की वैल्यू अगर मैं पहले में रखता हूँ, तो हमें x² प्लस y² की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करें, ध्यान दें, x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू कितना है, 7 है। अब यहाँ पर xy की वैल्यू कितना है, 4 है, x² प्लस y² प्लस 4 = 7। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x² प्लस y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x² प्लस y² अपॉन x² y²। तो इसको मैं, इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3, लेकिन xy की वैल्यू में कितना निकली है, 4, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 16। यही आंसर है। देखा आपने। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसको मैं भी आगे इसे मिटा के बताता हूँ आपको। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन अभी आया नहीं है, ना तो CGL में आया, ना ही CHSL या CPO किसी में नहीं आया है, लेकिन मैं बताता हूँ इसके आने के पूरे चांसेज हैं। अगले जब भी CGL होगा 2021 में, या और जो CPO होगा, इसमें ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। तो इसको ध्यान दीजिए क्या दिया है,
ये जो है कि इस फार्मूले पर नहीं, ये जो मैंने बताया था दूसरा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू मैंने क्या बताया था, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई बताया था, और दूसरे में क्या बताया था, एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, यही बताया था। इसी पर बेस्ड है ये। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इसकी वैल्यू कितना दे दिया आपको, 65 दे दिया है, ठीक। और इसकी वैल्यू मतलब इस प्लस वाले की वैल्यू कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। आपसे माइनस वाले की वैल्यू पूछ लिया है, तो 13 ए एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई। अब 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65 होता है, तो एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने जो भी फार्मूले बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड फार्मूले, और इस पर बेस मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन आगे कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।